हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। पत्नी सुनीता की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, होम क्वारंटाइन में चले गए अरविंद केजरीवाल। जी हां, दरअसल आपको बता दें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल की कोरोना वायरस टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद खुद को होम क्वारंटाइन कर लिया गया है। उनकी पत्नी भी होम आइसोलेट में है। केजरीवाल ने मंगलवार सुबह ट्वीट कर कहा कि दिल्ली में आज से लॉकडाउन शुरू हो चुका है। ये फैसला आपके स्वास्थ्य और सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है। कृपया इसमें सरकार का सहयोग करें, अपने घरों पर ही रहे, संक्रमण से बचा रहे। उद्योग ऑक्सीजन के लिए इंतजार कर सकते हैं, कोविड-19 के मरीज नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट। जी हां, दरअसल आपको बता दें देश भर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच अस्पतालों में जारी ऑक्सीजन की किल्लत को दिल्ली हाईकोर्ट ने बेहद गंभीरता से लिया है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि राजधानी में कोविड-19 के मरीजों को ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं की जा रही है और केंद्र सरकार से सवाल किया गया है कि क्या उद्योग की ऑक्सीजन आपूर्ति कम करे, उससे वह मरीजों को मुहैया करा सकती है। सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को बड़ी राहत, 5 शहरों में लॉकडाउन के 80 से फैसले पर रोक लगाई गई। जी हां, दरअसल आपको बता दें बेकाबू होते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन के हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। इस मामले पर योगी सरकार को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि राज्य सरकार को लगता है कि वो कोरोना महामारी पर काबू कर लेगी तो ठीक है, लॉकडाउन न लगाए। इस मामले में 2 हफ्ते के बाद फिर से सुनवाई होगी। दिल्ली में तेजी से बढ़ाए जा रहे हैं बेड, मनीष सिसोदिया बोले कोरोना होते ही अस्पताल न भागे मरीज। जी हां, दरअसल आपको बता दें दिल्ली में बेकाबू होते कोरोना महामारी से लड़ने के लिए केजरीवाल सरकार युद्ध स्तर पर तैयारी कर ली है। इसके लिए अस्पतालों में बेड बढ़ाने से लेकर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती शामिल की गई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को बताया कि कोरोना का 25,000 प्रतिदिन का आंकड़ा अब आगे बढ़ चुका है। 3 अप्रैल को हमारे पास 6,071 बेड थे, आज हमारे पास 19,101 बेड हैं। करीब 2 हफ्ते के समय में 3 गुना से ज्यादा बेड बढ़ा दिया जाएगा। इसमें से 2500 बेड अभी भी खाली है। अगले 4 से 5 दिनों में 2700 बेड और जुड़ने वाले हैं। दिल्ली कैसे सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन के बाद भी गरियागंज की सब्जी मंडी में उमड़ा भीड़। जी हां, दरअसल आपको बता दें राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन के दिन फिर से आ गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में आज से 26 अप्रैल की सुबह तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन इस लॉकडाउन का असर कुछ लोगों पर नहीं पड़ रहा। मंगलवार सुबह दरियागंज की एक सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। नई दिल्ली में आज सोने और चांदी के दाम में बदलाव, ये रहा दाम। जी हां, दरअसल आपको बता दें आज नई दिल्ली में सोने और चांदी के दाम में बदलाव आया है। नई दिल्ली की बुलेटिन मार्केट में 10 ग्राम सोने का भाव 48,420 रुपए रहा। कल की तुलना में सोना आज 40 रुपए अधिक तेज रहा। वहीं 1 किलोग्राम चांदी का रेट 69,810 रुपए प्रति रहा। नई दिल्ली में कल सोने का भाव 48,030 रुपए 80 रुपए और चांदी का भाव 70,180 रुपए बोला गया था। दिल्ली लॉकडाउन के पहले दिन कश्मीरी गेट, राजीव चौक समेत 10 मेट्रो स्टेशन की एंट्री पर रोक लगी। जी हां, दरअसल आपको बता दें देश की राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन फिर से लौट आया है। कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार को देखते हुए दिल्ली में आज से 6 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन लगने के साथ ही दिल्ली मेट्रो रेलवे निगम ने भी पूरी तरह से कमर कस ली है। डीएमआरसी ने लॉकडाउन के पहले दिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने पर 10 मेट्रो स्टेशन की एंट्री पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। दिल्ली में लॉकडाउन लगते ही फिर शुरू हुआ पलायन, संक्रमण के बावजूद आनंद विहार में जनसैलाब। जी हां, दरअसल आपको बता दें कोरोना संक्रमण को काबू करने के लिए दिल्ली में अगले सोमवार सुबह तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसी बीच दिल्ली से एक बार फिर लोगों का पलायन शुरू हो गया है। लॉकडाउन की घोषणा के तुरंत बाद प्रवासी मजदूरों ने राजधानी से फिर बोरिया बिस्तर समेटकर अपने घरों की ओर पलायन शुरू कर दिया है। आनंद विहार बस टर्मिनल पर हजारों लोग पहुंच गए हैं। हर कोई जल्द से जल्द बस लेकर अपने घर पहुंच जाना चाहते हैं। ऑक्सीजन की कमी पर दिल्ली सरकार अलर्ट, 12 अस्पतालों में बनाएगी ऑक्सीजन ऑडिट समिति। जी हां, दरअसल आपको बता दें कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के बाद सरकार अलर्ट हो गई है। सरकार ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति और खपत पर निगरानी बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन ऑडिट समिति का गठन किया गया है। दिल्ली के 12 बड़े कोविड अस्पतालों के लिए 12 ऑक्सीजन ऑडिट समिति बनाई गई है। दिल्ली रेडमी शिविर की कालाबाजारी को लेकर क्राइम ब्रांच ने दर्ज किया केस। जी हां, दरअसल आपको बता दें कोरोना के कहर के बीच दिल्ली में बड़े स्तर पर रेडमी शिविर की कालाबाजारी के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने केस दर्ज किया है। अपराध शाखा ने गोयल मेडिकल के मालिक और उनके एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। दोनों रेडमी शिविर इंजेक्शन तय कीमत से ज्यादा में बेच रहे थे।
दिल्ली में 20,000 से ज्यादा अतिथि शिक्षकों की सेवा 20 अप्रैल से समाप्त, आदेश जारी। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली में गर्मी की छुट्टी घोषित होने के साथ ही अतिथि शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। शिक्षक निदेशालय ने 20,000 से अधिक शिक्षकों की सेवा 20 अप्रैल 2021 से समाप्त करने का आदेश जारी किया है। हालांकि स्कूल प्रमुख जरूरत के मुताबिक अतिथि शिक्षकों को स्कूल बुला सकेंगे, जिन्हें नियम के अनुसार भुगतान किया जाएगा। लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही दिल्ली से आई राहत भरी खबर, नए मरीजों की संख्या में आई गिरावट। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली में अगले सोमवार तक के लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही कोरोना के फ्रंट पर राहत भरी खबर सामने आई है। रविवार की तुलना में सोमवार को नए मरीजों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 23,686 नए संक्रमित मिले हैं। ऐसे में एक दिन में नए मामलों में 1776 की कमी दर्ज की गई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो को जानकारी आपको अच्छी वीडियो को प्यार से लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबर आपको मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।